नाइजीरिया के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा। ब्राजील में G20 समिट में लेंगे हिस्सा। कानपुर के सीसामऊ में सीएम योगी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में सीएम योगी का शक्ति प्रदर्शन। रोड शो में भारी संख्या में उमड़ी भीड़। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला तीखा हमला। बोले, समाजवादी को विकास से मतलब नहीं, ये सैफई परिवार के ऊपर कुछ नहीं सोचती। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है समाजवादी पार्टी। सीएम योगी ने फिर किया कटेंगे तो बटेंगे का जिक्र। कहा, लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे लेकिन आपको बंटना नहीं है। सीएम योगी ने कहा, सभी को बिना भेदभाव योजनाओं को मिल रहा है लाभ। 4 करोड़ गरीबों को मिला आवास। 12 करोड़ किसानों को मिली किसान सम्मान निधि। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। पूजा के दौरान सीएम के साथ रवि किशन भी रहे मौजूद। एआईएमआईएम विधायक ओवैसी की महाराष्ट्र के मुंब्रा में जनसभा। सीएम योगी के बटोंगे तो कटोंगे वाले बयान पर किया जवाब। कहा, अपने समर्थकों से एकजुट रहने और ना डरने का किया आग्रह। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव को कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया मूल मंत्र। कहा, मतदाता के साथ विवाद नहीं बल्कि संवाद करें। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुकाया गया। महाराष्ट्र के गरीबों की 1 लाख करोड़ की जमीन बीजेपी नेताओं ने अपने दोस्तों को दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये घुसपैठियों को वोट बैंक बना रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, वोट जिहाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। एमवीए सत्ता के लिए घुसपैठियों का सहारा ले रहा है। गौरव भाटिया ने कहा, विपक्ष संविधान का उल्लंघन कर रहा है, विपक्ष की सोच जहरीली है। गौरव भाटिया ने कहा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा सही साबित हुआ। महाविकास आघाड़ी लोगों को बांटने का कर रही है काम। राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा, उद्धव ठाकरे 2.5 साल के कार्यकाल में कार्यालय नहीं गए। मौलाना खलील के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा, यह किसी प्रकार की राजनीति चल रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हार की बौखलाहट के कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। पंजाब पुलिस सेवा में चयनित पुलिसकर्मियों को अरविंद केजरीवाल ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद युवाओं को बिना किसी रिश्वत के मिल रही है नौकरी। महाराष्ट्र चुनाव पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान। कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। महायुति ने लोगों को भ्रमित किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। कहा, प्रदेश में घुसपैठ प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसके कारण आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। कहा, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में हो रही है ठोस कार्रवाई। विकास की दिशा में तेजी से बढ़ा है बस्तर। दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर महेश खींची ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। अपने पूरे परिवार के साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मेयर महेश ने की मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश संचालन समिति की घोषणा की। चुनाव संचालन के लिए 23 लोगों की टीम तैयार। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 बच्चों की मौत, 37 को खिड़की तोड़कर निकाला गया। प्रयागराज के फूलपुर में झांसी हादसे पर बोले सीएम योगी। झांसी की घटना दुखद, आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा। अग्निकांड की होगी कड़ी जांच। झांसी हादसे पर सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक नवजात के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा। झांसी अग्निकांड पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की घोषणा। घायलों को 50 हजार देने का ऐलान। झांसी हादसे पर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस का बयान। कहा, लापरवाही की वजह से नहीं हुआ हादसा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से हो सकते हैं ऐसे हादसे। झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हालात का लिया जायजा। कहा, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। लिखा, घायल शिशुओं के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी हादसे पर जताया दुख। लिखा, यह मेडिकल प्रशासन की लापरवाही है, चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। झांसी हादसे पर सपा के पूर्व सांसद
एसटी हसन का बयान, मेडिकल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झांसी अग्निकांड पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुख जताया, मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। झांसी हादसे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख, 10 बच्चों की मौत पीड़ादायक। छत्तीसगढ़ में कांकेर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में सेना ने की घेराबंदी, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की तलाश तेज, आतंकी फारूक नल्ली की सर्चिंग में जुटी सेना, साउथ कश्मीर के इलाके में सक्रिय है फारूक नल्ली। ग्वालियर में यूपी के मंत्री मनोहर लाल पंत ने मन्नू कोरी के काफिले पर ग्वालियर में हमला, साथ ही बदमाशों ने पीएसओ से मारपीट कर लूटी पिस्टल। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी, त्रियुगी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना, महादेव और माता पार्वती का लिया आशीर्वाद। त्रियुगी नारायण शिव पार्वती की विवाह स्थली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा आया पूरा इलाका नजर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी चारों तरफ नजर आ रही है, सफेद बर्फ की चादर, स्नोफॉल का लुत्फ उठाने दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। एमपी के अलीराजपुर में बेटे के बोनट पर निकला कोबरा सांप, रेस्क्यू के दौरान की भागने की कोशिश, मौके पर जुटी लाखों लोगों की भीड़। मौलाना शहाबुद्दीन ने चुनाव को लेकर मुसलमान भाइयों से की अपील, कहा कि पार्टी देखकर नहीं बल्कि प्रत्याशी देखकर वोट करें। मुफ्ती सलमान अहजरी के समर्थन में आए मौलाना सज्जाद नोमानी, कहा देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो गई, देश में केवल तानाशाही चल रही है। उज्जैन में विदेशी भक्त ने बाबा महाकाल को चढ़ाई डॉलर के नोटों की बनी माला, माला के बीच लिखवाया जय महाकाल, भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने दिया गुप्त दान। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र विश्व सहिष्णुता दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। भोपाल के पटेल नगर इस्कॉन मंदिर में दीपदान महोत्सव का किया गया आयोजन, सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान मंदिर में राधा बल्लभ जी के श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। सीएम ने कार्यक्रम में गीता जयंती के भव्य रूप को मनाने का ऐलान किया। एमपी के खंडवा में छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी संघ के सदस्यों ने सीएम भजनलाल से की मुलाकात, टोंक में एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर दर्ज कराया विरोध। पुणे में सीएम भजनलाल ने राजस्थानी समाज सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों को किया संबोधित, महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। पुष्कर मेले के समापन समारोह में शामिल हुई राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, घाट पर महाआरती में शामिल होकर जलाए दिए। इंदौर के लसूड़िया इलाके में पशुक्रूरता का मामला आया सामने, कार चालक ने सड़क पर बैठे कुत्ते पर चढ़ाई गाड़ी, घटना में कुत्ते की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई कार चालक की प्रति क्रूरता। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। 17 से 21 नवंबर तक राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन, आयोग ने भर्ती परीक्षा के लिए जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में बनाए सेंटर। नीमका थाना के मेहाड़ा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी कर अवैध लकड़ी और कोयला परिवहन के खिलाफ की कार्रवाई, ट्रक को जब्त करके लगाया जुर्माना। पुलिस को अवैध लकड़ी कोयला परिवहन की लगातार मिल रही थी शिकायत। कोटा में पुलिस की सतर्कता से टली पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। मलेशिया से एयर एशिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट अंडमान पहुंची, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा एयर एशिया का विमान, वाटर कैनन से बौछार कर फ्लाइट का हुआ स्वागत। सिरोही के माउंट आबू में पैंथर ने कुत्ते पर किया हमला, पेइंग गेस्ट हाउस में कुत्ते ने टहलने के दौरान किया हमला, हालांकि मालकिन के चिल्लाने के बाद कुत्ते को छोड़कर भागा पैंथर, हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, पुलिस की मदद से अजगर को पकड़ा गया, वन विभाग को किया गया सुपुर्द। विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने वीडियो जारी कर हुसैन दलवाई के बयान का तीखे शब्दों में विरोध किया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने आरोपी नरेश मीणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, बवाल के डर से नरेश मीणा को वर्चुअली किया गया पेश।
दिल्ली के सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली, जाम से निजात और प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी का फैसला। दिल्ली में कोहरे के साथ स्मॉग का कहर, प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध की चादर, जीरो के करीब पहुंची विजिबिलिटी, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के नंद नगरी में चाकू मारकर युवक की हत्या, लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर वारदात को दिया अंजाम, विशेष समुदाय के लड़कों पर आरोप। दिल्ली की गोकलपुरी में पेट्रोल पंप कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग, 20 से 22 राउंड चली गोलियां, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, बाल बाल बचे हरीश चौधरी। बिहार के गया में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार के बल पर लूट लिए गए थे 2,20,000 रुपए। बिहार के बेतिया में भारतीय जाली नोट के साथ एक नेपाली नागरिक गिरफ्तार, जाली इंडियन करेंसी के साथ भारत में प्रवेश कर रहा था शख्स। बरेली में 25,000 की नामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों से तमंचा, कारतूस समेत बाइक बरामद। राजस्थान के बारां में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए अवैध गांजे की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए। राजगढ़ के पचौर में भोपाल के डिप्टी कलेक्टर राजेश पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, गहन जांच के बाद डिप्टी कलेक्टर पर केस दर्ज। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में धर्म का खेल चल रहा है क्या? गैर मुस्लिमों छात्रों और स्टाफ को प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्मांतरण तक के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। यूपी के बहराइच में धर्मांतरण का खुलासा, महिलाओं को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक मौलाना हिरासत में लिया गया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच के प्रदर्शन किया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 कुख्यात बदमाश घायल, दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का था इनाम। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 पिस्टल और 21 मैगजीन समेत हथियारों का जखीरा बरामद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना में चैन स्नेचर्स का आतंक, रेड लाइट पर स्पोर्ट्स बाइक की गैंग एक्टिव, कई लोगों से की लूट, डीसीपी ने मल्टीपल एंगलों से जांच का दिया आदेश। अहमदाबाद में 22 मंजिला इमारत में लगी आग, 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बेहोश हालत में एक महिला अस्पताल में भर्ती। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवारों ने निकाली न्याय यात्रा, हरदा और देवास पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवारों को भोपाल जाने से रोका। पाकिस्तान की हवा हुई जहरीली, पंजाब के 2 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन, मुल्तान में 2000 के पार AQI। श्रीलंका चुनाव में राष्ट्रपति दिसा नायके की शानदार जीत, एनपीपी को मिली प्रचंड बहुमत, 225 संसदीय संसद में 141 सीटें दर्ज कर जीतकर बनाई सरकार। पाकिस्तान के लाहौर में हिंदू श्रद्धालु दूसरी बार पिता बने रोहित शर्मा, रितिका सजदेव ने बेटे को जन्म दिया, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय कप्तान के घर में आई खुशियां। आईपीएल नीलामी से 1000 खिलाड़ियों को किया गया बाहर, जारी हुई 574 प्लेयर्स की नई सूची, कुल 1574 खिलाड़ियों ने किया था रजिस्ट्रेशन। टीम सऊदी ने किया टेस्ट से संन्यास का ऐलान, इंग्लैंड के खिलाफ 15 दिसंबर को खेलेंगे आखिरी मैच, टीम सऊदी ने न्यूजीलैंड के लिए 770 विकेट। संजू तिलक की तूफानी पारी में उड़ी साउथ अफ्रीका की टीम, संजू सैमसन ने 109 रन तो वहीं तिलक ने जड़े 120 रन। बहुचर्चित बॉक्सिंग मैच में जैक पॉल ने माइक टाइसन को हराया, 19 साल बाद बॉक्सिंग रिंग में उतरे थे माइक टाइसन, 8 राउंड तक चला दोनों के बीच मुकाबला। वरुण धवन ने जारी की अपनी फिल्म बेबी जॉन का नया वीडियो, जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे वरुण, 25 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म डाकू महाराज से बॉबी देओल की पहली झलक आई सामने, एक्शन से भरपूर है फिल्म, सनी देओल और रवि किशन भी फिल्म में आएंगे नजर। स्त्री के बाद फिल्म नागिन में नजर आएंगी श्रद्धा, 3 साल बाद स्क्रिप्ट बनकर हुई तैयार, निर्माताओं ने किया ऐलान। धनुष और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म कुबेर का टीजर रिलीज, धनुष, रश्मिका और नागार्जुन की तिकड़ी ने किया धमाल, फैंस ने कुबेर की टीजर की जमकर की तारीफ। बंदिश बैंडिश 2 का पहला गाना घर आजा माही जारी, 13 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी फिल्म, ऋत्विक, भौमिक और श्रेया चौधरी की जोड़ी आएगी नजर।
हैदराबाद में कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत दोसांझ ने गुरु नानक देव को किया नमन, साझा किया कॉन्सर्ट का वीडियो, प्रशंसकों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। विजय देवरकोंडा और राधिका मदाना का गाना साहिवाल जारी, फैंस ने गाने का लुत्फ उठाया, गाने को जसलीन ने किया है कंपोज। रूबीना दिलैक ने जुड़िया बेटियों के बर्थडे पर शेयर की तस्वीरें, बेटियों की क्यूटनेस ने जीता सबका दिल, माथे पर बिंदी लगाए सूट में नजर आई एघा और जीवा। दिशा पटानी के पिता के साथ 25 लाख की धोखाधड़ी, धोखेबाजों ने रिटायर एसपी जगदीश सिंह से सरकारी नौकरी का किया वादा।